हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन गणित का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर चुके थे पहले वाले वीडियोस में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पर अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याओं के बीच संख्या निकालने पर क्वेश्चन हमारे पास, मतलब हमारे पास दो परिमेय संख्या होगा, उसके बीच संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना, कितनी संख्या हो सकती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं, अगर हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या है तो उसमें अनेक आपको परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मतलब अनेक होता है, जिनमें से आपको बोल दिया 2 या 3 या 5 या 10, जितना बोला गया उतना आप उसको निकाल सकते हैं। ये चीज है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर, तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आइए स्टूडेंट हम लोग सीखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे हम लोग संख्या निकालते हैं। ठीक, तो बुक के अनुसार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, इसमें कहता है हमारे पास 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताए। कितना बोला? बीच 5 परिमेय संख्या बताए। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। ठीक, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसको बनाने का 4 तरीका है, जिनमें से आप जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन सबसे फेमस और सबसे बेस्ट आप बोल सकते हैं अभी जो मैं बता रहा हूं। हाँ, एक चीज आप याद रखें, अगर आपको बुक से आंसर नहीं मिलता है या फिर आपका जो दोस्त बना रहा है उससे आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा फालतू का झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, आंसर इसका अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और लाए आप कुछ और लाए फिर आप दोनों टक्कर कर ले, नहीं मेरा सही है उसका, नहीं, आंसर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर प्रोसेस गलत है तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताए। हमारे पास देखिए 1 और 2 है। पहला तरीका ये है कि आपको जितना परिमेय संख्या बोला है ना, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। 5 बोला, 1 जोड़ के उससे आप गुना भाग कर दीजिए। ये कहता है रूल। तो हम, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है, नीचे का जो पार्ट है ना वो सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सेम है ही है। देखिए ये पहला आपको 1 है ना, तो 1 बट नीचे का मतलब अंश बट्टा हर होता है ना, ये हर सेम होना चाहिए। कुछ नहीं तो हर 1 है ना, मतलब 1 गुने का 6 बट्टे का आप 6 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे इससे कोई आपत्ति नहीं है सर, क्योंकि 6 को 6 से काटेंगे 1 हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको 6 बट्टा का 6। ठीक, अब 2 को भी खेल लीजिए और 2 वाले को भी, तो 2 बराबर का लिखेंगे, 2 गुने का 6 बट्टा का 6, 6 दूनी का 12 और 6 इकाई 6। ठीक, आ गया आपके पास। दोनों का नीचे वाला सेम होना ही चाहिए, अगर आपको नीचे का सेम नहीं है तो वो गलत बनाया हुआ। ठीक, तो ये चीज़ का ख्याल होगा। ओके, अगर आपके पास कोई 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बोलता है तो आप डायरेक्ट 6 से इसमें आप गुना नहीं कर सकते। सर आप अभी बोले 6, भाई साहब पहले ये दोनों बराबर कर लीजिए। हाँ जी, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तभी आप 6 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बराबर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद काम करेंगे। तो ये चीज़ आपको कभी कभी बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाया करते, तो इसे मैंने आपको दूर करने की कोशिश की। अब देखिए आप इस वाले को लिखिए, चूंकि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या नहीं, तो आप इसके बीच ठीक बीच वाली परिमेय संख्या आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं भी तो दिक्कत नहीं है। तो आप 6/6 लिखिए, इसके आगे वाला 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, दूसरा 12/6। आपको कितना क्वेश्चन में आपको जो है कितना बोला है? 5 परिमेय संख्या। मतलब क्या, तो हमें यहाँ पर से सिर्फ 5 ही हमारा आंसर होगा, ये 5। ठीक, तो हमारा यहाँ से आपको यहाँ पर से लिख सकते हैं फाइनली आंसर 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ये हो सकता है। देखिए इसका आंसर डिफरेंट होगा, कोई बच्चा कुछ और बनाया होगा, आप कुछ और बनाए होंगे, हो सकता है। पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिए। कितना लिखिएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6।
ओके। एक और तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना, मतलब 1 + का 2 बट्टा का 2 मतलब 3/2। फिर 3/2 को किसी एक के साथ लेके काम कर लेते हैं, फिर उसको लेके काम करते हैं। इसके लिए ये डिपेंड नहीं कि भैया आपको एक ही लेना है कि 2 लेना वो। चलिए जैसे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला वाला जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके अब देखिए 5 नंबर आपको जो क्या कहता है, ये भाई साहब का कहना है कि 1 और 3 के बीच ए नंबर पे एक परिमेय संख्या बताए। कितना बोला? एक परिमेय संख्या। और जिंदगी में एक चीज याद रखें, कभी भी अगर आपको एक परिमेय संख्या बोल रहा है तो ये वाला चीज मत लगाइए। सर आप तो बोले कि सबसे बेस्ट है, लेकिन जब बड़ा बोला हो 5 3 4 ऐसे बोला हो, एक के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना। ये गजब है, मसालेदार है। मतलब आपको 1/3 और 1/2 के ठीक बीच वाली संख्या कितना लिखिएगा पता आपको? ये जो दिया गया उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगा। मतलब आपका नीचे का 2, 3 2 का लघुत्तम, बट्टा पर का जोड़ आता है क्या आपको? अगर बट्टा पर का जोड़ आता है तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, समझ में आ जाएगा। 2 इकाई 2, 3 इकाई 3। सर क्या आप भी मजाक करते? बिल्कुल, यहाँ पे 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा लघुत्तम? 3 से इसमें भाग लगाते तो ये लिखेंगे, 2 से भाग लगाते, सिंपल चीज़ है। अब बात करते 3 दूना 6, सॉरी वो जोड़ है, 3 2 5। ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो 2 छक्के, देखिए ना 2 छक्के 12 हो जाता, गुना हो गया तो 5/12। ठीक है, ये आपने इतना तक निकाल दिया। एक चीज़ और है इसमें, इसकी खूबसूरती एक और चीज़ से बिलोंग करती है, वो ये स्टूडेंट कि हमारे पास जो है बी नंबर पे कहता है, देख लेते हैं, ये कहता है 2 परिमेय संख्या निकालें। चूंकि 2 परिमेय संख्या चाहिए तो 1/3 और 1/2 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट मार दीजिए। सर आप अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले मतलब क्या? 2 बोल रहा है तो एक ऐसा 5/12 दूसरा भी निकाल लेंगे, तो 1/3 + 1/, यहाँ पे स्पेस नहीं था हमारे पास, हम नीचे लिख दिए। ठीक, उसके बाद तो इसका 2 लघुत्तम, सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, तो ऊपर आप 5/6 हो जाएगा, मतलब आपको ये भी हो जाएगा 5/12। यही को लिख दिए नीचे। दूसरा, अब इसमें से कोई एक को उठा लीजिए, 5/12 1/2 के साथ भी ले सकते, 5/12 को 1/3 के साथ भी ले सकते। कोई ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं, आप किसी के साथ खेल लीजिए। खेलने को आपको जिसके साथ पसंद है उसके साथ खेलिए। यहाँ पे 1/2 मतलब 5/12 और 1/2 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या। सर ये चीज़ लिखना जरूरी है, लिख देते, खूबसूरती बढ़ जाएगी। बीच वाली संख्या मतलब 5/12 आप ऊपर लिखेंगे, 1/2 नीचे, बट्टा का 2। अब जो खेल खेलिएगा वो ये कि 2 नीचे तो है भाई साहब, 12 लघुत्तम, 12 इकाई 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 तो 6 इकाई 6 नहीं हो जाएगा गुना में? अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आ गया लघुत्तम 2, 6 5 11, नीचे ये इससे गुना हो जाएगा, 12 दूनी का 24, मतलब आप फाइनली लिखे तो 11/12 दूनी 24, 11/24। तो आपके पास 2 परिमेय संख्या, एक आ गया 5/12 ऐसा 5/12 और दूसरा आ गया 11/24। इसका आपको ये आंसर हो गया। इसका सिंगल बोला तो ये, इसका डबल बोला तो ये। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये 4 और 5 है। अब हम लोग 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। क्वेश्चन नंबर 6 में 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, नीचे का देख लीजिए, दोनों सेम है, तो ये वाला विधि निकालिए। मतलब 3 बोला है तो आप 1 जोड़ लीजिए, 3 1 4, बस आपको 4 से गुना कर लेना है। ये काफ़ी इजी मेथड है, दोनों में 4 से गुना कर दीजिए। 4 इकाई 4 दूनी 8,
3/2 लिख लीजिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, 4 से गुना भाग कर देना। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए बड़े प्यार से 4/8 और 12/8 के बीच 3 परिमेय संख्या, 5/8, 6/8 और ये 7/8। क्लियर? मतलब आपका जो 3 परिमेय संख्या जो आंसर हो गया 5/8, 6/8 और 7/8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। ये भी वही चीज़ है। देखिए 3 बोल रहा है मतलब 4 से गुना भाग करिए। -1/5 लिख दीजिए, इसको 4 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दीजिए। देखिए कितना होगा, 5 चौका 20 और 4 पंचे का 4 इकाई 4। अब देखिए इस वाले को नोट करिए और -2/5 वाले को नोट करेंगे। -2/5 गुने का 4/4। लेकिन याद रहे नीचे का दोनों सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना नीचे का सेम नहीं, उसे सेम करके बनाएंगे। देखिए 5 चौकी 20, 4 दूनी 8। बस आपको प्यार से इसको नोट कर लेना है। -4/20, इसके पीछे वाला -3/20, -2/20, -1/20 और ये -8/20। आपका जो फाइनली रिजल्टेंट आंसर लिख लीजिएगा, ये तीनों आंसर में लिख लीजिएगा। 3 को बोल रहा था, यही तीनों आपको लिखना है, बस हो गया। तो इस तरीके से आप बना। इसका सर और भी कोई मेथड है बनाने का? हाँ जी, और भी मेथड है, आप बना सकते हैं। अगर आप इसको एक और मेथड से अगर गिफ्ट के तौर पर बनाना चाहें तो मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को नोट कर लीजिए। ये भी बहुत आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक, a+b/2 होता है। तो इसको तोड़िए, 2 लघुत्तम 2, इसका 2 एलसीएम 1 + का 3, मतलब आपको 3 1 4/2 दूनी। देखिए ना 3 1 4, ये 2 दूनी 4। दूसरा आप निकालिएगा, फिर से किसी एक को पकड़ लीजिएगा, 1/2। ठीक, अब प्लस 4/4 का मतलब 1 हो चुका, 1 को आप तोड़ लीजिएगा और 2 से भाग लगा लीजिएगा। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 2 लघुत्तम, ये 2 इकाई 2 हो जाएगा, 1 + को 2/2। मतलब आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर 2 लिखिएगा, 2 1 3, 2 दूनी 4, मतलब आपका ये हो चुका 3/4। तो 1 2, एक और निकाल लीजिएगा, 3/4, 1/2 लिया, आप 3/2 ले लीजिए। अब तो एक भी लिख सकते हैं, कोई भी आपको ले लीजिए, इसके लिए कोई फिक्स नहीं किया गया आपको किसको लेना। हाँ जी, आप अलग जो लीजिएगा आंसर अलग अलग होगा भाई, ऐसा नहीं कि सब सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। आप 3/2 के साथ खेल लीजिए, 3/4 को डिवाइडिंग कर दो, 2 4 इसका लघुत्तम, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 इकाई 4 3, 6 3 9/8। तो आपका एक ये आंसर, एक ये और एक ये। देखिए दोनों का आंसर मिला, वो 5/8 था, ये 6/8 है, ये 7/8 है, ये 1 आया, ये 3/4 है, ये 9/8 आया ना आंसर मिला। तो आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है, मतलब वैल्यू आपको डिफरेंट हो सकता है। ठीक, इसके लिए दिल पर नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 8 नंबर क्वेश्चन। ऐसे बनाना चाहे तो पैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या बताए। कितना बोला, 3 परिमेय संख्या। वापस से हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। लेकिन 4 से गुना करने से पहले स्टूडेंट ठहर जाओ। क्यों ठहरने के लिए बोली, क्योंकि नीचे 2 ना है, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पर -1/2 और 1 को आप ऐसा लिखिए, 2/2 गुना कर दीजिए। मतलब आप इसका रिजल्ट जो लिखिएगा -1/2 और ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल, एक ही हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, 2/2। अब आपका ये वाला है, इसके बीच में आपको आंसर निकालना है। देखिए नीचे दोनों 2 2 हो गया ना, सेम हो गया ना, तो ये रूल लगाएंगे। मतलब कितना, 4 से गुना करेंगे। 3 बोल रहा था, एक एक्स्ट्रा करके 4 से, तो -1/2 गुने का 4। पहले इसको लिख लीजिए इस तरीके से, -1/2 4 गुने का 4। देखिए 4 दूनी 8, 4 इकाई 4। एक और है भाई साहब, वो है 2/2। कितना है, 2/2, 2/2 गुने का 4।
ऊपर 4 दूनी 8, नीचे 4 दूनी 8, बस लिख लीजिए -4/8 -3/8 -2/8 माइनस का 1/8, ठीक। और इधर आपको 8/8, ये 3 बोल रहा था, आ गया आपका 1 2 3, एक -3/8 आया, एक -2/8 आया, एक -1/8 आया। आप चाहते तो इस तरीके से भी बना सकते थे स्टूडेंट, जैसे आप इसको बनाया, मतलब -1/2 + 1/2 कर लेते पहली संख्या निकालने के लिए, बीच वाले इन दोनों के बीच में 2 इसका लघुत्तम -1, ये 2 इकाई 2/2, मतलब आपका 2 में से गया तो 1/2 नीचे, 2 दूनी 4, 1/4 आंसर डिफरेंट आ गया। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में आया 1/4, लेकिन मसला कोई नहीं है, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। फिर आप 1/4 को किसी और के साथ खेल लीजिए, -1/2 + 1/4 के बीच हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका भी 2 लघुत्तम आप खेलिएगा, 4 नीचे, हाँ जी, ये 2 दूनी 4 तो -2, 4 इकाई 4 + 1, मतलब ये जो आ गया 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 में से 2 गया तो -1/8, हाँ जी, इसका एक ही मिला, उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक और कोई ले लीजिए, -1/8 को अभी हमने -1/2 से लिया था, कोई दिक्कत नहीं, वापस से -1/2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, ठीक। तो आप यहाँ पर -1/8 को हमने 1 से खेल लिया, बट्टा का 2, नीचे 2, नीचे 2 है, 2 रहेगा ना। देखिए ये आपको -1, 8 इकाई 8, ठीक, 8 नीचे ला दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 7/16। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अनेकों संख्या निकाल सकते हैं, हाँ जी, अनेकों। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोल दे स्टूडेंट कि 2 परिमेय संख्या उसके बीच की परिमेय संख्याओं को निकाले, तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे जैसा हो, टेढ़ा मेरा जैसा भी हो, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए, लगाना कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।